कहानी शुरू होती है घर के अंदर के तनाव से। ये शब्द सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये नीलू की रोजमर्रा की जिंदगी की एक कड़वी हकीकत है। उसे जंगल का सबसे ज्यादा आलसी जानवर माना जाता था और इसी वजह से उसका पूरा परिवार मुश्किलों से जूझ रहा था। यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। तो सवाल ये है कि नीलू की दुनिया असल में थी कैसी? आइए जरा और करीब से देखते हैं। देखिए, नीलू की पहचान सीधी सी थी, सोना। उसकी पूरी जिंदगी बस या तो झपकियां लेने में या फिर अपनी पत्नी की शिकायतें सुनने में ही निकल रही थी। घर में हमेशा एक तनाव का माहौल बना रहता था। लेकिन फिर जंगल के राजा एक ऐसी घोषणा करते हैं जिससे सब कुछ दांव पे लग जाता है। नीलू की शांत और कह सकते हैं आलसी दुनिया में एक भूचाल आने वाला था। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा खतरा नहीं था। जग्गा एक कुख्यात लुटेरा था जिसकी बेरहमी की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। जंगल में उसकी मौजूदगी का मतलब था डर, दहशत और अराजकता। राजा की इस घोषणा ने पूरे जंगल में एक सिहरन सी दौड़ा दी थी। और इतने बड़े खतरे से निपटने के लिए इनाम भी उतना ही बड़ा था, सोने की 100 मोहरें। जरा सोचिए, ये इतनी बड़ी रकम थी जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती थी। एक ऐसा मौका जिसके लिए जंगल का कोई भी बड़ा से बड़ा योद्धा अपनी जान जोखिम में डाल देता। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। नीलू, जी हां, वही नीलू जो जंगल का सबसे आलसी जानवर था, इस चुनौती को स्वीकार करने का फैसला करता है। ये एक ऐसा फैसला था जिसने सच में सबको हैरान कर दिया। सोचिए, बाहर की दुनिया तो दूर, उसके अपने ही घर में कोई उस पर यकीन करने को तैयार नहीं था। उसकी पत्नी के ये शब्द, तुमसे एक चूया तो पकड़ी नहीं जाती और तुम बात करते हो जग्गा को पकड़ने की, ये दिखाते हैं कि उसका फैसला लोगों को कितना मजाकिया लग रहा था। लेकिन सब लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, पर नीलू अपने फैसले पर अड़ा रहा। उसने अपनी वो आरामदायक आलसी जिंदगी छोड़ी और बिल्कुल अकेले ही जंगल के उस खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ा। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। यहां पता चलता है कि नीलू की असली ताकत उसके पंजों में नहीं बल्कि उसके दिमाग में थी। उसने एक ऐसी योजना बनाई जो किसी योद्धा की नहीं बल्कि एक माहिर शतरंज के खिलाड़ी की थी। तो नीलू का प्लान क्या था? देखिए, उसने सीधा जाकर लड़ने की बेवकूफ़ी नहीं की। नहीं, उसका तरीका बहुत अलग था। सबसे पहले लुटेरों का ठिकाना ढूंढो, फिर एक झूठी पहचान बनाओ, उनका दिल जीतो, भरोसा जीतो और फिर बस सही मौके का सब्र से इंतजार करो। और देखिए, उसकी चाल काम कर गई, इतनी कि खूंखार जग्गा भी धोखा खा गया। जब उसके एक चेले ने शक जताया तो जग्गा ने क्या कहा? मुझे तो इस अजनबी की आंखों में सिर्फ त्याग और प्रेम दिख रहा है। नीलू ने अपना किरदार क्या खूब निभाया था। और ये सब 1-2 दिन में नहीं हुआ, नहीं, पूरे 1 महीने तक नीलू ने सब्र से काम लिया। वो एक अजनबी बनकर आया था और धीरे धीरे उनकी सेवा करके, उनके लिए खाना बनाकर वो उनका सबसे भरोसेमंद रसोइया बन गया। उसका धैर्य ही उसका सबसे बड़ा हथियार था। 1 महीने का लंबा इंतजार और अब वो पल आ चुका था। नीलू की योजना अपने आखिरी और सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। सब कुछ एक दावत पर टिका था, एक ऐसी दावत जो असल में एक धोखा थी। और इस पूरी साजिश के बीच में क्या था? एक मामूली सी दिखने वाली खिचड़ी। भला कौन सोच सकता था कि जंगल के सबसे खूंखार लुटेरों का अंत एक खिचड़ी के बर्तन से होगा? जब जग्गा ने अपने पसंदीदा खिचड़ी बनाने के लिए कहा तो नीलू का जवाब सुनिए, कितना चालाकी भरा था। उसके शब्दों का मतलब दोहरा था, मैं आपके लिए ऐसी खिचड़ी बनाऊंगा जिसको आप जिंदगी भर याद रखेंगे। और वो सच कह रहा था, बस उस तरह से नहीं जैसा लुटेरे समझ रहे थे। और बस उसने वही किया, चुपके से खिचड़ी में नींद की दवा मिला दी। लुटेरों ने बड़े मजे से जी भरकर खाना खाया और वो इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि हर निवाला उन्हें बेहोशी के और करीब ले जा रहा था। योजना कामयाब रही और बस इसी के साथ लुटेरों के आतंक का खेल खत्म। अब बारी थी हमारे हीरो की घर वापसी की, अपना इनाम और सबसे बढ़कर अपना सम्मान हासिल करने की। जरा सोचिए वो नजारा, वही नीलू जिसे सब आलसी कहते थे, राजा के दरबार में शान से खड़ा है और खूंखार लुटेरे उसके पीछे जमीन पर पड़े हैं। उसने न सिर्फ जंगल को बचाया बल्कि अपना इनाम भी हासिल किया।
लेकिन असली जीत तो इनाम में नहीं थी। असली जीत थी घर पर, जब उसने अपनी पत्नी से कहा, आज मैंने साबित कर दिया कि मैं आलसी नहीं बल्कि मेहनती और बहादुर भी हूं। तो ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसकी नई पहचान थी। उसने अपने परिवार का सम्मान वापस जीत लिया था। तो फिर उस विलन का क्या हुआ? देखिए वक्त का पहिया कैसे घूमता है। जो जग्गा कभी बड़े बड़े राजाओं को लूटता था, अब वो एक बेबस कैदी बन चुका था और उसकी मंजिल थी कुख्यात कॉकरोच जेल। और यही था जग्गा और उसके साथियों का भयानक अंजाम। उन्हें अपनी बाकी की जिंदगी एक ऐसी जेल में गुजारनी थी जहां कैदियों को सिर्फ कॉकरोच और उनका जूस ही मिलता था। ये उनके बुरे कर्मों का ही नतीजा था। तो आखिर इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? नीलू का यह सफर हमें दिखाता है कि असली ताकत हमेशा वो नहीं होती जो दिखती है। कभी-कभी बुद्धिमानी और धैर्य सबसे बड़ी ताकत से भी ज्यादा शक्तिशाली साबित होते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी को भी उसकी बाहरी आदतों से नहीं आंकना चाहिए। और ये कहानी ना हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या जिसे हम आलस कहते हैं वो असल में सही मौके का इंतजार करने वाला धैर्य तो नहीं? शायद हमें उन लोगों को एक और नज़र से देखना चाहिए जिन्हें हम कम आंकते हैं। इस बारे में सोचिएगा जरूर।